जय हिंद दोस्तों। आज की इस वीडियो में फिर से हम लोग एक बार इतिहास के पन्नों पे जोर डालते हैं जो आखिर में मगध का क्या इतिहास है। कल की वीडियो में हम लोग जान चुके थे शिशुनाग वंश और नंद वंश के बारे में। अगर दोस्त मगध की बात करूं तो मगध पे आप लोगों को पता ही होगा जो 7 वंशों ने शासन किया था, जिसमें हम लोग हर्यंक वंश, नंद वंश और शिशुनाग वंश के बारे में चर्चा कर लिए थे। और आज जो हम लोग पढ़ेंगे वे है विदेशी आक्रमण, क्योंकि मगध पे जो है मौर्य वंश की स्थापना से पहले 2 विदेशी आक्रमण हुआ था, उसमें जिसमें सिकंदर भी शामिल था। आखिर में सिकंदर को क्यों विश्व विजेता कहा जाता है और सिकंदर किस प्रकार से पूरे विश्व पे विजय प्राप्त कर ली थी और सिकंदर की मृत्यु कब हो गई थी और सिकंदर का घोड़ा का क्या नाम था, आज की इस वीडियो में हम लोग पूरी जानकारी सिकंदर के टॉपिक पे चर्चा करेंगे। इससे पहले जो भी दोस्त हमारे चैनल पे न्यू आए हैं वे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हमारा जो भी न्यू कंटेंट आए वे आप तक जल्द से जल्द पहुंच जाए। तो चलिए दोस्त, आज जो है मौर्य वंश की स्थापना से पहले भारत पर विदेशी आक्रमण के बारे में जानते हैं। भारत के पूर्व क्षेत्र में मगध यानी मगध शक्तिशाली बन गया था। भारत का जो पूर्वी एरिया है वहां पर मगध जो है बहुत शक्तिशाली बन गया था। ये अगल बगल के छोटे राज्यों को हराकर भारत के पूर्व क्षेत्र से राजनीतिक स्थिरता ला देते। ये जो है मगध वंश जो है ये पूरे यानी भारत के छोटे छोटे राज्यों को हराकर राजनीतिक में स्थिरता ला दी थी। किंतु भारत के पश्चिमी तौर क्षेत्र में पंजाब के छोटे छोटे राज्यों का शासन था। यानी भारत के जो पश्चिमी एरिया था उसमें पंजाब के छोटे छोटे राज्यों का शासक यानी राजाओं का शासक था, जो कमजोर शासक थे, जो कि बहुत ही कमजोर था, जिस कारण से विदेशी आक्रमणकारी पश्चिमी तौर क्षेत्र पर आक्रमण कर दिया। जिस कारण से जो है विदेशी आक्रमण वही पंजाब वाले क्षेत्र पे आक्रमण कर दिया। भारत पर प्रथम विदेशी आक्रमण ईरान यानी फारस के हकमनी वंश के राजा ने किया था। भारत पे जो है प्रथम आक्रमण जो किया था वे विदेशी यानी विदेश के जो विदेशी आक्रमण था वे ईरान के फारस से किया था, जो कि हकमनी वंश के राजा था। हकमनी वंश के संस्थापक जो था साइरस द्वितीय को माना जाता है। हकमनी वंश के संस्थापक साइरस द्वितीय को माना जाता है। इस वंश का शासन डेरियस प्रथम ने भारत पर आक्रमण किया था। हकमनी वंश का जो शासन था डेरियस यानी शासक था डेरियस प्रथम, उन्होंने भारत पे आक्रमण किया था। विदेशी राजा था, इसने गंधार तथा कंबोज को हरा दिया। अब डेरियस प्रथम जो है जैसे ही भारत पे आक्रमण किया तो उसने गंधार तथा कंबोज को हरा दिया। इसने भारत में फारस शासन का विस्तार किया। ये जो था हकमनी वंश के शासक डेरियस प्रथम जो है वे भारत पे जो है फारसी यानी फारसी शासन का विस्तार किया था। डेरियस प्रथम के बाद फारस का शासक जेरक्स प्रथम के हाथ आ गया था। डेरियस प्रथम की जब मृत्यु हो गई थी तो फारस का शासन जो था वे जेरक्स प्रथम के हाथ आ गया था। ठीक है, अब जेरक्स प्रथम के बाद डेरियस यानी डेरियस तृतीय फारस का शासन बना। जब जेरक्स प्रथम की मौत हो गई तो उनके बाद डेरियस तृतीय जो है फारस का शासक बना था। इस वंश के अंतिम शासक डेरियस तृतीय यानी डेरियस तृतीय को सिकंदर ने पराजित कर दिया और हकमनी वंश का अंत कर दिया और फारस पर अपना राज्य स्थापित कर दिया। इस वंश पे जो है सबसे हकमनी वंश पे जो है आक्रमण सिकंदर ने कर दिया, जो कि उस समय जो था हकमनी वंश का राजा था वे था डेरियस तृतीय था। और सिकंदर ने हकमनी वंश को हरा दिया और फारस पर अपना यानी फारस का जो ईरान जिसको यानी फारस पे जो है वहां पर जो है सिकंदर कब्जा कर लिया। ठीक है, अब जो है अब सिकंदर ईरान आक्रमण के बाद भारत का दूसरा महत्वपूर्ण आक्रमण यूनान का हुआ। अब हकमनी वंश का वहीं पे सिकंदर अंत कर दिया। अब जो है ईरान आक्रमण के बाद भारत पे जो है दूसरा महत्वपूर्ण आक्रमण हुआ वे ईरानियों का हुआ। ठीक है, अब फारस शासक ईरान डेरियस तृतीय को सिकंदर ने युद्ध में मार दिया और फारस देश पर अपना अधिकार कर लिया। फारसी शासक जो था डेरियस तृतीय उसको सिकंदर मार दिया और फारस पर अपना अधिकार कर लिया। यूनान के राजा फिलिप द्वितीय का पुत्र सिकंदर था। यूनान का जो राजा था फिलिप द्वितीय उनका पुत्र सिकंदर था। सिकंदर का पिताजी का जो नाम था वे था फिलियस द्वितीय नाम था। ठीक है, फिलिप द्वितीय नाम था सिकंदर के पिता का। उनके माता का नाम ओलंपिया था। सिकंदर का जो माता का नाम था ओलंपिया था। ओलंपिया ने अपनी पति को जहर दे के मार दिया था। यानी सिकंदर की जो माँ थी सिकंदर के पापा को जहर की प्याला यानी जहर दे के मार दिया था। अब सोच सकते हैं जो उस समय की महिला कितनी क्रूर थी। ठीक है, जो कि उनके पिता को जहर दे के मार दिया। यह अपने यानी सिकंदर का मूल्य नाम अलेक्जेंडर यानी मैस्डोनियम था। सिकंदर का जो पूरा नाम था वे अलेक्जेंडर मैस्डोनियम था। ठीक है, इनका जन्म यानी मेसोडोनिया में जो है 356 यानी 356 ईसा पूर्व हुआ था। सिकंदर का जो जन्म है मेसोडोनिया में 356 ईसा पूर्व किसको कहते हैं दोस्त? जो ईसा पूर्व हमको उनको कहते हैं जैसे कि
ईसा मसीह के जो है जन्म के पहले जो साल चलता था उसको हम लोग ईसा पूर्व करते हैं, और ईसा मसीह के जो बाद का यानी बाद का जो समय चलता है उसको हम लोग ईस्वी कहते हैं। ठीक है, तो आज से जो है ईसा मसीह के जन्म से 356 वर्ष पहले जो है किसका जन्म हुआ था, तो सिकंदर का जन्म हुआ था। इसकी पत्नी रुखसाना या रेक्साना यानी रुखसाना रुखसाना के पति फारसी शासक शाहदारा की बेटी थी। ठीक है, अब सिकंदर के जो यानी पत्नी थी उसका नाम रुखसाना था, जिसको हम लोग रेक्साना भी कहते हैं। इनका घोड़ा का नाम यानी इसको घोड़ा का नाम बुके फड़ाल था। सिकंदर का जो घोड़ा था उसका नाम बुके फड़ाल था, जो कि घोड़ा बहुत ही ज्यादा समझदार था। ठीक है, अब इसके गुरु का नाम यानी सिकंदर का जो गुरु का नाम था अरस्तु था, और अरस्तु के गुरु का नाम प्लेटो था, जिसको अफलातुन के नाम से जाना जाता है। प्लेटो को अफलातुन के नाम से जानते हैं। प्लेटो के गुरु सुकरात थे। अब जो है देखिए, सिकंदर का गुरु जो था, सिकंदर का गुरु का नाम था यानी अरस्तु था, और अरस्तु के गुरु का नाम प्लेटो था, और प्लेटो के गुरु का जो नाम था उनका नाम था सुकरात, जिसको जहर का कटोला उनके राजाओं ने देके उनको मरवा दिया था अरस्तु को। आखिर में क्यों मरवाया था? क्योंकि वे देश विरोधी का कोई कार्य किया होगा, हमको तो पता नहीं है। अब देश विरोधी का कोई कार्य करने के कारण से वहां के राजा जो है इसको जो है अरस्तु को यानी सुकरात को जो है जहर का कटोला देके मरवा दिया था। ठीक है, अब भारत में सिकंदर का सबसे पहला सामना तक्षशिला के राजकुमार आम्भिक से हुआ था। जब भारत में सिकंदर आया तो सिकंदर जो है सबसे पहला जो आक्रमण किया वे तक्षशिला के राजकुमार आम्भिक पे किया था, और वहां के राजा आम्भिक सिकंदर की अधीनता स्वीकार कर लेते, और जो तक्षशिला का राजा था वे जो है सिकंदर की अधीनता स्वीकार कर ली थी, और तक्षशिला को सिकंदर के राज में मिला दिया था। गंधार की राजधानी तक्षशिला पड़ती थी। गंधार पे तो यानी गंधार की राजधानी जो है तक्षशिला पड़ती थी, क्योंकि गंधार और कंबोज पे पहले ही डेरियस प्रथम जो है आक्रमण करके उनको हरा दिया था, और फिर सिकंदर जो है गंधार तथा कंबोज पे अपना अधिकार कर लिया था, और गंधार का जो राजधानी तक्षशिला था उन पे फिर सिकंदर जो है आक्रमण करके उन्हें भी जीत लिया, और वहां के राजा जो थे उनकी राजा यानी वहां के जो राजा थे राजकुमार आम्भिक उनको हरा दिया, और आम्भिक जो है स्वाधीनता यानी अधीनता स्वीकार कर ली सिकंदर में। ठीक है, अब 328 ईसा पूर्व में सिकंदर ने ईरान और अफगानिस्तान पर विजय प्राप्त कर लिया। आज से 328 ईसा पूर्व जो है अफगानिस्तान पर विजय कर लिया कौन? तो सिकंदर विजय कर लिया। अब पंजाब के राजा पोरस और सिकंदर के बीच झेलम नदी के तट पर युद्ध हुआ, और पंजाब का जो राजा था वे पोरस था, और पंजाब के राजा पोरस और सिकंदर के बीच जो युद्ध हुआ था वे झेलम नदी के तट पर हुआ था। इस युद्ध में पोरस हार गए, किंतु पोरस की यानी वीरता को देखकर सिकंदर ने उसे मित्र बना लिया। यानी पोरस के राजा जो है उस युद्ध में हार गया था, जो कि झेलम नदी पे हुआ था, और जो है सिकंदर जो है उनकी वीरता को देखकर उसे मित्र बना लिया। लेकिन सिकंदर की पत्नी पोरस के राजा को अपनी कलाई यानी उनकी कलाई पर राखी बांध दी और उनको भाई बना लिया, और दोनों मिलके जो है बोला क्या, जो अब भारत पे यानी मगध पे आक्रमण करेंगे। ठीक है, 326 ईसा पूर्व में इस युद्ध को झेलम विस्तार या डाइस्पिन के युद्ध कहते हैं। अब सिकंदर स्थल मार्ग से 325 ईसा पूर्व में वह अपनी सेना के साथ भारत लौट गए। अब 325 ईसा पूर्व में आखिर में क्या नौबत आ गई जो सिकंदर अपनी सेना के साथ सिकंदर को लौटना पड़ा। अब 323 ईसा पूर्व में इराक के बेबीलोन में सिकंदर की मृत्यु 33 वर्ष की अवस्था में हो गई थी। यानी बेबीलोन में जो है सिकंदर की मृत्यु हो गई थी, लेकिन उनसे पहले जो है सिकंदर झेलम नदी के जो तट पे जो है पंजाब के राजा पोरस के साथ युद्ध किया था। पोरस और सिकंदर दोनों मिल के मगध पे आक्रमण करना चाहता था, लेकिन बीच में जो नदी आ जाती थी, यानी उनके बाद 33 वर्ष की अवस्था में जो है सिकंदर की मौत हो गया, और सिकंदर का जो घोड़ा बुके फड़ाल था उनकी भी मृत्यु सिकंदर के समय ही हो गया था। बेबीलोन जो है 7वां अजूबा माना जाता है। सिकंदर भारत से कुशल बढ़ाई प्राप्त करना चाहता था। सिकंदर जो है भारत से कुशल बढ़ाई प्राप्त करना चाहता था, यानी सिकंदर हाथी ले जाना चाहता था, किंतु सिकंदर असफल रह गया भारत के मगध पे आक्रमण करने से। सिकंदर भारत में 19 महीना तक रहा था। सिकंदर जो है भारत में 19 महीना तक रहा था। सिकंदर के साथ भारत आने वाले लेखक नियारकस था। सिकंदर के साथ जो है लेखक आया था वे नियारकस आया था, और अन्य कई दो लेखक भी आया था। नियारकस यानी सिकंदर जो है सिकंदर सिंधु कुरुश पर्वत को पार करके भारत में आया था। सिकंदर जो है सिंधु कुरुश पर्वत को पार करके भारत में आया था। सिकंदर की सेना व्यास नदी को पार करने से मना कर दिया था।
जब जो है सिकंदर के बीच झेलम नदी पे युद्ध चला था और पोरस के राजा को हराया था, और सिकंदर बोला जो अब बारी है मगध को अपना अधिकार बनाने का, किंतु सात आठ यानी करीबन 12 साल तक सिकंदर की सेना युद्ध में लड़ने के कारण से वे थक चुके थे, और झेलम नदी को यानी झेलम नदी पे युद्ध करने के बाद ब्यास नदी जैसे ही पार करता और मगध में आता, किंतु उस समय ब्यास नदी में बाढ़ आ गई थी, और जिस कारण से सिकंदर की सेना जो है उस नदी को पार करना यानी पार करने से मना कर दिया। और सिकंदर जो है, सिकंदर की एक बड़ी महानता थी जो वे अपनी सेना में सबसे आगे चलता था, जिस कारण से उनकी सेना जो है यानी जिस कारण से उनकी सेना की हौसला बढ़ती थी जो युद्ध करने के लिए। लेकिन 12 साल से किसी भी व्यक्ति को लगातार युद्ध करवाइएगा तो उनका मनोबल टूटेगा ही, और व्यास नदी में जिस कारण से बाढ़ आई थी और सिकंदर मगध पे आक्रमण नहीं कर पाया, और सिकंदर जैसे ही ब्यास नदी को आकर यानी पार नहीं कर पाया, वे जो है वापस अपने सेना के साथ लौट गई। लेकिन सिकंदर का जो सेनापति सब था, जो कि स्थल सेना था, जल सेना था, उन्होंने हार नहीं माना। वे बोला क्या जो हम भारत पे आक्रमण करेंगे। लेकिन यानी सिकंदर का जो थल सेना का प्रमुख था वे था सेलुकस निकेटर था, और जल का प्रमुख था नियारकस। ठीक है, सिकंदर का मृत्यु जो है यानी ईरान के बेबीलोन में हो गया था। लेकिन उनका जल सैनिक जो था वे बोला क्या जो हम जब तक मगध से हाथी नहीं ले जाएंगे तब तक हमें शांति नहीं मिलेगा, और वे मगध पे आक्रमण कर दिया। लेकिन पता है आपको, कोई गुप्तचर बोला था जो मगध यानी तब तक में नंद वंश का शासन चल रहा था, तो बोला क्या जो धनानंद राजा जो है ना वे साफ बकलोल है, जिस कारण से नियारकस को लगा क्या जो आसानी से हम नंद वंश पे आक्रमण कर देंगे। लेकिन उनको तो गुप्तचर बताया था, तब तक में यहाँ पर मौर्य वंश की स्थापना हो गई थी, और जिसका जो राजा था यानी मौर्य वंश की स्थापना जैसी हुई तो उनका जो मौर्य वंश का जो राजा हो गया चंद्रगुप्त यानी चंद्रगुप्त मौर्य हो गया। और चंद्रगुप्त मौर्य इतना खतरनाक शासक था जो आपको पता ही होगा। और नियारकस जो है फिर से मगध पे आक्रमण किया, लेकिन उसमें भी वे असफल रह गया, क्योंकि चंद्रगुप्त मौर्य ने इतना मारा ना नियारकस को जो नहीं सोचिए। और नियारकस जो है मजबूरन में अपनी बेटी की शादी चंद्रगुप्त मौर्य के साथ करवा ही दिया। चलिए दोस्तों, कल की वीडियो में हम लोग फिर से नियारकस और चंद्रगुप्त की कहानी को जानेंगे। आज की वीडियो में हम लोग जाने जो सिकंदर की मौत जो है 33 वर्ष की अवस्था में हो गई थी, वे भी बेबीलोन में जाके हो गया था। और सिकंदर को इसलिए यानी विश्व विजेता कहा जाता है क्योंकि जिस समय पूरे देश की खोज हुई थी वे लगभग सभी देश पे विजय प्राप्त कर दिया था। ठीक है, और सिकंदर लगभग 60% भागों पे जो है अपना अधिकार कर लिया था। सिकंदर ने एशिया के जैसे सीरिया, मिस्र, इराक, ईरान, सिंधु, पंजाब, गंबो यानी गंधार, कंबो जीत लिया था। सिकंदर को पूरी दुनिया जीतने का सपना उनके गुरु अरस्तु ने दिया था। सिकंदर को जो है पूरे विश्व पे राज करने का जो शिक्षा दिया था वे अरस्तु के द्वारा दिया गया था। ठीक है, सिकंदर का बुके फराल भी सिकंदर के ही समय मर गया था, और जिस कारण से सिकंदर के सपना अधूरी रह गई, और यहीं से सिकंदर जो है अपने स्वर्गलोक को सिधार गए। लेकिन सिकंदर का जो जल सैनिक था जिसको हम लोग नियारकस कहते हैं, नियारकस ने हार नहीं माना और मगध पे आक्रमण कर ही डाला। तो कल के वीडियो में हम लोग जानेंगे जो आखिर में मगध पे आक्रमण किस प्रकार से हुआ। चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट